महाराज, सिर में असहनीय पीड़ा हो रही है। तिमारसु जी, अपनी तलवार को पुनः सीधा करके मयान में रख लीजिए। हाँ। हाँ? ये आश्चर्य है महाराज, हमारी पीड़ा समाप्त हो गई। महाराज, ये छोटा किंतु सशक्त प्रमाण है वास्तु का। यदि दिशा वास्तु के अनुरूप ना हो तो मनुष्य के जीवन और उसके कार्य में विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है। पंडित रामाकृष्णा, अपनी माला हमारे शिष्य धनाचार्य को प्रदान कर दीजिए। क्यों? ये तो विशुद्ध स्वर्ण की है। पंडित रामाकृष्णा, प्रदान कीजिए। पंडित रामाकृष्णा, दे दीजिए आपकी स्वर्णमाला। हाँ जी महाराज। रामाकृष्णा, अपना दाहिना हाथ आगे कीजिए। अब बायां, अब दाहिना, बायां, दाहिना, बायां, दाहिना, बायां, दाहिना, दाहिना, बायां, दाहिना, बायां, दाहिना, बायां, बायां, दाहिना। पंडित रामाकृष्णा, ये आप क्या कर रहे हैं? जब हम आपसे दाहिना हाथ कहते हैं तब आप बायां हाथ आगे कर देते हैं, जब आपसे बायां कहते हैं तब आप दाहिना हाथ आगे कर देते हैं। इतनी सरल साधारण सी प्रक्रिया में भी आप भूल कर रहे हैं। या अपने समक्ष अपनी पराजय देखकर आप अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। हाँ, आपका प्रयोजन क्या है? इस प्रकार से करेंगे तो कोई भी भ्रमित हो जाएगा। पंडित रामाकृष्णा, आप कोई भी नहीं हैं। आप विजयनगर के महाराज के विशेष सलाहकार हैं। धनाचार्य, पंडित रामाकृष्णा को उनकी माला वापस प्रदान करें। महाराज, अब आपने स्वयं अवलोकन कर लिया होगा कि किसी भी वस्तु का अगर स्थान परिवर्तित किया जाए तो उसका क्या प्रभाव होता है। महाराज, हमने आपके सामने दो साक्षात प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, एक दिशा और दूसरा स्थान का। महाराज, हमें विश्वास है कि हमारे इन दो उदाहरणों से हमारे वास्तु ज्ञान का प्रमाण मिल गया होगा। अम्माचार्य, क्या आप कुछ कहना या करना चाहेंगी? अम्मा पूछ रही है वो पुस्तक कहाँ है? अरे, वो पुस्तक तो मैंने घर पर ही छोड़ दी। अम्मा ने कहा था उन्हें उसकी आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा रुको, मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ। हाँ रामा, रामा। क्या हुआ अम्माचार्य? आप चुप क्यों हैं? प्रतीत होता है कि अम्माचार्य की तरह उनका मस्तिष्क भी मौन हो गया है। कहीं आप हमारे वास्तु के चमत्कार देख के स्तब्ध तो नहीं रह गई हैं? क्या अब आपको प्रतीत हो रहा है कि आपका वास्तु ज्ञान सच्चा नहीं है? अम्माचार्य का ज्ञान ही सच है। तो साबित कीजिए, जैसे हमने किया। और नहीं कर सकती हैं तो बताइए, क्या अब भी आप अपने आप को हमसे अधिक ज्ञानी मानती हैं वास्तुशास्त्र का? हार मान लीजिए अम्माचार्य। क्यों हमारा और महाराज का समय नष्ट कर रही हैं आप? महाराज, हमारे विरोधी के पास हमारे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं है। अब आप ही निर्णय लीजिए कि हम में से कौन अधिक वास्तुज्ञानी है। दोनों पक्षों का वाद विवाद सुनने के पश्चात हमारा ये निर्णय है कि ठहरिए महाराज। रामा के पिताजी?
तुम्हें समस्याओं से घिरा पाया तो तुम्हारी सहायता करने के लिए उपस्थित हो गया। परंतु आप पहले तो ऐसे नहीं थे। अम्मा आपकी हमें कोसती रहती थी, आपने तो कभी सहायता नहीं की। जब हम सब्जी खरीदने जाते थे, आप तो कभी हमारे साथ नहीं आए। हमेशा हमें कोसते रहते थे कि आपकी परवरिश की वजह से रामा इतना बड़ा नालायक बन गया है। परंतु आज आपके आशीर्वाद से रामा इस दरबार का सलाहकार बन गया है। आपके कहने पर हमने लाठी मार मार के उसे सीधा कर दिया है। ये सब आपके परामर्श का ही परिणाम है। ये हमारी बहू, मतलब हम आपकी बहू। सौभाग्यवती बहू। मंत्रीवर, महाराज, हमें किसने रोका है और क्यों? क्या चल रहा है वहां पे? महाराज, ये महोदय अम्माचार्य जी के संबंधी लगते हैं। महोदय, आप कौन हैं? और इस प्रकार हमारी राजसभा में आने का उद्देश्य? ये हमारे पति परमेश्वर हैं। परंतु आपके पति तो पंडित रामाकृष्ण हैं। ये नहीं, ये इनके पति परमेश्वर हैं। इन्होंने ही मुझे वास्तुशास्त्री बनने की प्रेरणा दी थी और आज स्वयं हमारा ज्ञान प्रमाणित करने के लिए स्वर्ग से यहाँ पधारे हैं। प्रणाम महाराज। प्रणाम। महाराज के कंठ में बहुमूल्य मणियां अलंकृत है। पढ़े लिखों की भाषा संस्कृत है। किसे है अधिक ज्ञान, स्वयं सूर्य देव देंगे इस बात का प्रमाण। सूर्य का प्रकाश है मेरे ज्ञानी होने का प्रमाण। अंधकार है वामाचार्य के अज्ञानी होने का प्रमाण। अभी कुछ ही क्षणों में सूर्य का प्रकाश लुप्त हो जाएगा। ना, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। जी हाँ, ये कैसे संभव है? इस समय सूर्य का प्रकाश ओझल होना असंभव है। प्रतीक्षा कीजिए। महाराज, ये सब क्या उपहास है? यहाँ कुछ भी घटित नहीं हो रहा है। महाराज, इनका कथन तो सत्य हो गया। अद्भुत, ये तो चमत्कार हो गया। इसे ये बात प्रमाणित होती है कि अम्माचार्य ही परम ज्ञानी है। वो एक वास्तविक वास्तुशास्त्री है। अम्माचार्य, हमें क्षमा कर दे। स्वयं सूर्य के प्रकाश ने प्रमाणित कर दिया कि आप ही ज्ञानी हैं। तो हम कौन होते हैं नकारने वाले? हमें अपना शिष्य स्वीकार करें अम्माचार्य। धनी, अब हमें इस दुष्ट बुढ़े के पास फिर से वापस जाना होगा। नहीं, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसका श्रेय तो रामा के पिताजी को ही जाता है।
लाठी उठा लो। इन्होंने पिताजी का भेष बदलकर आपकी भावनाओं का उपहास उड़ाया है। क्षमा कर दो अम्मा, और कोई उपाय नहीं था मेरे पास। रुक जाइए अम्मा जी, इसमें पंडित रामकृष्ण का कोई दोष नहीं है। ये सब इन्होंने हमारे आदेश से ही किया है। हाँ अम्मा, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम दोनों को भ्रमित रखा, परंतु मैं भी क्या करता। यही एक उपाय था तुम दोनों के सर से वास्तुशास्त्र का भूत उतारने का। पिताजी का स्वप्न आना, पुस्तक पर पुष्प का गिरना, उस पुस्तक के माध्यम से मेरा तुम्हें वास्तुशास्त्री बनने के लिए प्रेरित करना, वो सब असत्य था। परंतु मैं यदि ये सब नहीं करता तो हम महाराज के सिंहासन को कदापि सीधा नहीं कर पाते और इसका विजयनगर साम्राज्य पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ता। इसीलिए मेरी ही बनाई योजना के अनुरूप मंत्रीवर ने, आचार्य ने और स्वयं महाराज ने मुझे अपना सहयोग दिया। और आज यहाँ आप लोगों ने जो कुछ भी देखा वो केवल एक नाटक था। और वो वास्तु का ज्ञान जो हमें स्वामी ने दिया? क्षमा करना, परंतु वो भी इसी योजना का एक अंश था। मैं और आचार्य आप दोनों का विश्वास जीतना चाहते थे, इसलिए ये सारा नाटक किया। अल्प ज्ञान की वजह से वास्तुशास्त्र के कारण जो अंधविश्वास नगर में फैल रहे थे, उसका एहसास आप दोनों को दिलाना अत्यंत आवश्यक था। और वो इसी प्रपंच के द्वारा किया जा सकता था। परंतु पंडित रामकृष्ण, हमने तो वामाचार्य के सुझाव पर ही अपने कक्ष में 2 हंसों का चित्र लगाया था। उसके पश्चात महाराज ने कक्ष में आना भी आरंभ कर दिया। ये सब कैसे संभव हो? वो तो हमें छोटी महारानी जी के भोजन से अपच हो गया था। अब महारानी जी, वो हम आपको एकाकी नहीं छोड़ना चाहते थे। हमारा आपके साथ भी भोजन करने का मन था इस प्रयोजन से। और वो जो अम्माचार्य के कहने पर हमने मोतियों की माला का प्रयोग करना शुरू किया था, उसके पश्चात तो आपने हमारे कक्ष में आना जाना प्रारंभ कर दिया था। वो भी हमारी ही योजना का भाग था। क्षमा करें, परंतु सूर्य देवता के पास इतना समय कहाँ कि वो किसी के पक्ष में निर्णय देने के लिए स्वयं दरबार में पधारे। वो तो अत्यंत व्यस्त रहते हैं। अंधकार और प्रकाश का जो चमत्कार आप लोगों ने आज दरबार में देखा, वो तो प्रकृति की एक साधारण सी घटना थी, सूर्य ग्रहण। परंतु आपको कैसे ये पता था? शारदा, सामान्य ज्योतिष का कोई भी ज्ञाता पंचांग की सहायता से ये बता सकता है। और वो जो सब कुछ शुभ हो रहा था सिंहासन उल्टा करने के पश्चात? वो शुभ समाचार महारानी जी, अच्छी फसल तो किसान की मेहनत और इंद्र देवता का आशीर्वाद होती है। और वो पड़ोसी राजा के अस्वस्थ होने की बात? पड़ोसी राजा अत्यंत ही विलासी और दुराचारी हैं, तो एक ना एक दिन तो उन्हें अस्वस्थ होना ही था, आज नहीं तो कल। पंडित रामकृष्ण, परंतु आपने ये सब रचा कैसे और क्यों? जी, वास्तुशास्त्र के अधूरे ज्ञान की वजह से पूरा विजयनगर प्रभावित हो रहा था, जिसके प्रकोप से राजमहल भी नहीं बचा। विपदा जब महाराज के सिंहासन पर आई तो मैंने, स्वयं महाराज ने और आचार्य ने मिलकर ये योजना बनाई ताकि समस्त विजयनगर को उन अंधविश्वासों से उबारा जा सके जो वास्तुशास्त्र के अल्प ज्ञान की वजह से फैल रहे थे। परंतु आपने अम्मा के विरुद्ध इतना बड़ा षड्यंत्र क्यों रचा? लामा, ये तूने उचित नहीं किया। मुझे क्षमा कर दो अम्मा, मैंने वामाचार्य के विरुद्ध तुम्हें अपनी योजना में एक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया, परंतु मैं क्या करता, और कोई उपाय मुझे सूझा ही नहीं। हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी। कर दिया, कर दिया, कर दिया। गुरुजी, हमें अपनी शरण में ले लो गुरुजी। माफ कर दो, क्षमा कर दो गुरुजी। अपनी शरण में ले लीजिए। क्षमा कर दो। ले लिया। गुरुजी आप महान है। आप तो महानों के महान है। ले लिया। तो कहिए वामाचार्य जी, क्या अब हम अपना सिंहासन सीधा कर सकते हैं? महाराज, हमें और लज्जित ना करिए। हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमारी आंखें खुल गई हैं। हम समझ चुके हैं
कि वास्तुशास्त्र जीवन का मूल नहीं है और उसका अल्प ज्ञान बहुत ही हानिकारक और विनाशकारी हो सकता है। पंडित रामकृष्णा, गुरुवर, आप दोनों ने अपनी बुद्धिमता और चतुराई से हमें इस संकट से निकाला है। हम आप दोनों के अत्यंत आभारी हैं। आचार्यवर। जी महाराज। हम आपको एक सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं प्रदान कर आपको पुरस्कृत करते हैं। धन्यवाद महाराज। पंडित रामकृष्णा, अब आगे की कार्रवाई प्रारंभ करते हैं, किंतु उससे पहले हमारा सिंहासन सीधा करवाइए। तो सूरजराव जी। जी महाराज। अब आप कब प्रस्थान कर रहे हैं? प्रस्थान? कहाँ प्रस्थान करना है महाराज? महामंत्री। जी महाराज। आपने सूरजराव जी को कुछ सूचित नहीं किया? क्या महाराज? आप भूल गए? हमने कल आपसे मछलीपट्टनम के बारे में बात की थी और आपने हमें आश्वासन दिया था कि आप सब संभाल लेंगे। जी, हमें स्मरण आ गया मछलीपट्टनम की समस्या महाराज। तो फिर? महाराज हमें क्षमा कीजिए, आपका संदेश हमें स्मरण नहीं रहा। सूरजराव जी, मछलीपट्टनम में परिस्थितियां अत्यंत विकट हैं। वहां राज्य की व्यवस्था गड़बड़ है, अनेक समस्याएं हैं वहां पर। वहां परिस्थितियां दिन ब दिन बड़ी प्रतिकूल होती जा रही हैं। तो फिर तुरंत वहां जाइए, आपकी तत्काल वहां पर आवश्यकता है। जो आज्ञा हो आपकी। चलिए, सूरजराव जी तो गए मछलीपट्टनम, अब इस दरबार में उनका स्थान रिक्त हो गया है और दरबार में खाली स्थान अच्छा नहीं प्रतीत होता। गुरुवर, किसे दिया जाए ये रिक्त पद? महाराज, जो योग्य व्यक्ति हो, बुद्धिमान हो, समस्या से भागे नहीं, उसका हल निकाले, समाधान प्राप्त करे और वो चतुर भी हो। तो बताइए गुरुवर, कौन है जो हमारी समस्याओं का समाधान करता आया है? कौन योग्य है इस पद के लिए? महाराज, वो पंडित रामकृष्ण जैसा होना चाहिए। आपने ठीक कहा गुरुवर, हम आपके सुझाव से पूर्णतः सहमत हैं। हाँ, सत्य वचन महाराज, पंडित रामकृष्ण ही होना चाहिए। हम चाहते हैं पंडित रामकृष्ण इस पद को ग्रहण करें। महाराज, महाराज, ये जो सम्मान आपने मुझे प्रदान किया है, उसका धन्यवाद करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। पंडित रामकृष्ण, शब्दों की सीढ़ी अपरिचितों के हृदय तक पहुंचने के लिए काम आ सके, अपनों के नहीं। जाइए, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आज मैं तुझे धन और बुद्धि दोनों का वरदान देती हूँ। समस्त वेद पुराण, उपनिषद और शास्त्रों का ज्ञाता हुआ तू। जीवन भर वैभव और ऐश्वर्य तेरे साथ साथ चलेंगे। सारा श्रेय पंडित रामकृष्ण ले गया। हमारे रथाचार्य के सामने बैठेगा वो, और हमें क्या मिला? एक सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं। बस हमारे लिए ये
असह्य है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.